नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने पिछली वीडियो में कितनी जमीन पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या? उम्र लंबी होती है, तात्पर्य स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, बड़ी बहन के द्वारा शहरी जीवन की प्रशंसा किए जाने की बात छोटी बहन को पसंद नहीं आई। उसने कहा, किसानी जीवन सीधा साधा और रूखापन भरा हुआ अवश्य है, परंतु चिंता फिक्र से दूर होता है। मेहनती होने के कारण हम किसानों का जीवन तंदुरुस्ती और दीर्घ आयु वाला होता है। दीर्घ आयु मतलब लंबी उम्र। नेक्स्ट प्रश्न है, दीना दरिया किनारे बसने की बात क्यों सोचने लगा? इसका उत्तर है, दीना को किसी सरदार ने बताया था कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती की जमीन बहुत बढ़िया और उपजाऊ है। अधिक पैसा कमाने तथा नए सिरे से जीवन शुरू करने के लालच में उसने दरिया किनारे बसने की बात सोची। नेक्स्ट है, लालच के कारण दीना अपनी जान गंवा बैठा। कथन की सत्यता सिद्ध करिए। बच्चों, इसका उत्तर है, इस पाठ में यह बताया गया है कि मनुष्य को चाहे कितना अधिक धन मिल जाए, परंतु वह और ज्यादा धनी होने की लालसा रखता है। दीना भी ज्यादा जमीन हथियाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। नेक्स्ट है, इस कहानी की सबसे मार्मिक बात क्या है? इसका उत्तर है, इस कहानी की सबसे मार्मिक बात यह है कि दीना अपनी वास्तविक खुशियों को भूलकर जमीन की अधिक भूख के लालच में अपने प्राण गंवा बैठा, यानी कि मर गया और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, छाती उसकी लोहार की धोकनी की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़ों की चोट सा धड़कने लगा। इन पंक्तियों का आशय यह है कि अत्यधिक जमीन नापने के चक्कर में दीना बहुत दूर निकल गया, लेकिन सूर्य छिपने के डर से वह और तेज तेज चलने लगा। उसकी सांस फूलने लगी, परंतु टेकड़ी अभी भी दूर थी। टेकड़ी मतलब पहाड़ी। बना बनाया काम बिगड़ने के डर से वह भागते भागते पसीने से लथपथ हो गया, यानी कि पूरा पसीना पसीना हो गया। उसका मुंह सूख गया, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना वह टेकड़ी तक भागता ही जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन ही उसे काफी थी। बच्चों, इन पंक्तियों का आशय यह है कि असंतोषी होने के कारण, असंतोषी मतलब संतुष्ट नहीं होने के कारण, जब मनुष्य अपने पास जितनी चीजें होती है उससे संतुष्ट नहीं होता और ज्यादा और चीजें प्राप्त करना चाहता है, तो वह असंतोषी हो जाता है। तो असंतोषी होने पर हमारा अंत निश्चित होता है। दीना अधिक जमीन पाने के लालच में असंतोषी हो गया था। बच्चों, असंतोषी का विलोम क्या होता है? संतोषी। तो इसमें अ उपसर्ग लगा करके हमने इसका विलोम बना दिया है। उसे अंत में कुछ भी नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि जितनी जमीन उसने नापी थी, उसके लिए उसने जितना परिश्रम किया था, वो जमीन भी उसको नहीं मिली, क्योंकि वह अपनी शर्त को हार गया था। उसका नौकर उसके लिए सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन की कब्र खोदता है, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो वो सिर्फ उसको 6 फुट जमीन की ही जरूरत होती है, उतने में ही वह समा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। तो बच्चों, हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर
हमें लालच नहीं करना चाहिए, असंतोषी नहीं बनना चाहिए। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं दीर्घ। अब इनको आप अपनी नोटबुक में एक एक लाइन छोड़ के सुंदर सुंदर करिए। धन्यवाद बच्चों।